प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें परवाई की पुर असरार मखलूक जमीन पर उतर रही है और उसकी शक्ल घोड़े से मुशाबहत रखती है। सवाल ये है कि क्या ऐसी मखलूक जमीन पर वाकई पाई जाती है और घोड़ों से मुताल्लिक इस्लाम में क्या रिवायत मिलती है। इस हवाले से इस इस्लामी नुक्ते नजर जानते हैं। सहरिये अहादीस में इस बात का जिक्र है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और आपकी रुखसती 9 साल की उम्र में हुई। उनमें से कुछ अहादीस का तज़किरा करते चलें। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया तो मेरी उम्र उस वक्त 6 साल थी। फिर जिस वक्त हम मदीना आए और बनी हारिस बिन अखरस के यहाँ ठहरे तो वहाँ मुझे बुखार हो गया, तो उसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए। फिर जब कंघे तक लंबे हुए तो बाल मेरी वालिदा उम्मे रुमान मेरे पास आई तो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। मेरी वालिदा ने मुझे आवाज देकर बुलाया, मैं उनके पास आई। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया था। मेरी वालिदा ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरी सांस उस वक्त फूली हुई थी। जब मेरी सांस दुरुस्त हुई तो पानी से मेरा सर और चेहरा धोया। फिर मुझे घर में ले गई तो वहां अंसार की कुछ औरतें पहले से मौजूद थी। उन्होंने मेरे बारे में खैर के कलिमात कहे और मेरी वालिदा ने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया। उन औरतों ने मेरा बनाव सिंगार कर दिया। चाश्त के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मेरी वालिदा ने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया और मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में थी उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ गुड्डियों से खेलती थी। जब वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे मेरी सहेलियां छुप जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस बुलाते, फिर वो मेरे साथ खेलने लगती। इसी तरह अबू दाऊद की हदीस नंबर 4932 में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक या खैबर से वापस तशरीफ लाए तो उनकी अलमारी का पर्दा हवा से हट गया, जिसकी वजह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुड्डियां नजर आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये मेरी गुड्डियां हैं। इन्हीं गुड्डियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों का 2 परों वाला घोड़ा भी नजर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये गुड्डियों के दरमियान क्या चीज है? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस पर क्या बना हुआ है? जिस पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ये इसके पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से पूछा, क्या घोड़े के पर भी होते हैं? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि क्या आपने ये नहीं सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े के पर थे? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खिलखिला के हंसे कि मुझे आपकी जाड़े भी नजर आई। प्यारे दोस्तों, अरबों के घोड़े से शफक का अंदाजा इस बात से लगाए कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और बड़ी बेचैनी से अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फिर फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया और तुमने वहां जन्नत में सुर्ख याकूत से बने एक घोड़े की तमन्ना की जिसके 2 बड़े बड़े पर हों और वो तुम्हें जन्नत में जहां चाहो लेकर उड़े, तो अल्लाह ताला तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कर देगा। गालिबन इसी मकाम पर ऊंट का शौक रखने वाली एक सहाबी ने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में ऊंट भी होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल किया तो वहां तुम जो चाहोगे वही होगा। अरबों में मारूफ है कि घोड़े 3 किस्म के हैं। एक घोड़ा रहमान के लिए है, एक घोड़ा शैतान के लिए और एक घोड़ा
इंसान के लिए है। रहमान का घोड़ा वो है जो आदमी जिहाद की नीयत से पाले और उसकी रहनुमाई करे। इस घोड़े का पालना और उसे चारा देना और उसकी निगरानी करना और यहाँ तक कि उसके गोबर और पेशाब को साफ करना भी पालने वाले की नेकियों में लिखा जाएगा। शैतान का घोड़ा वो है जो जुआ खेलने और रेस में दौड़ाकर शर्तें लगाने के लिए दौड़ाता है, जबकि इंसान का घोड़ा वो है जो उसे अपनी सवारी के लिए पालता करता है। घोड़ों की तकरीम का हुक्म मुतअद्दिद अहादीस में मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े को पेशानी से पकड़कर मत खींचो क्योंकि ये उसकी तज़लील है। घोड़े की तकरीम करो और उसे बाइज्जत रखो। घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है। अगर घोड़े से खिलाफ़े आदम या खिलाफ़े मामूल या खिलाफ़े तवक्को काम हो तो उसकी सर्जिश की जाए और उसे टोका जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े की मलामत करो और उसे टोको क्योंकि वो मलामत समझता है और डांटने से संभल जाता है, और उनकी तरबियत करो। एक हदीस में है, घोड़े पर खर्च करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो। घोड़े पालने की तरगीब कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मुतअद्दिद मर्तबा आई कि इरशाद रब्बानी है, उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो बाइसे जीनत भी हैं। प्यारे दोस्तों, घोड़े के हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पुरअसरार मखलूक आसमान से जमीन की तरफ उड़ती हुई देखी गई। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भारतीय रियासत की है, जहां उन्होंने घोड़े से मुशाबहत रखने वाली एक पुरअसरार मखलूक आसमान में उतरती हुई देखी और पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह गया। ताहम इस खबर की तस्दीक किसी प्लेटफॉर्म से नहीं की गई। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसा हो सकता है? तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।